4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 7 चरणों में जानकारों के मुताबिक चुनाव तो इसलिए कराया गया था कि समय मिल जाएगा और मोदी जी फिजिकली खुद एक एक सीट पर जा करके समीकरणों को बदल देंगे। 400 सीटें 370 की बातें बराबर आप सुन रहे थे और 7 चरण की बात मैं आपके सामने ये बताना आया हूं कि अगर ये 7 चरण में ना हो करके 1 हफ्ते 10 दिन में चुनाव निमट जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। गुजरात कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक झटके में निपटा दिया। तमिलनाडु में मिलना कुछ नहीं था, एक झटके में निपटा दिया। आंध्र प्रदेश में कुछ मिलना नहीं था, एक झटके में निपटा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल या राजस्थान, कर्नाटक, इनको चरणों में करने से क्या नुकसान हुए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले चरण से पहले कितना भी बड़ा सेफोलॉजिस्ट हो वो ये नहीं बता पा रहा था कि अंडर करंट क्या चल रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि संविधान के बचाने की लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला चरण जब हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बाकी तमाम जगहों की बात की जाए, वहाँ पर पहली बार ये पता चला भारत के आम वोटर्स को कि मोदी जी को झटका लग गया है। अब अगर मिसाल के तौर पे ये अफवाह, ये खबर, ये सूचना लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करती तो दिक्कत नहीं होती एनडीए गठबंधन को, यानी कि मोदी जी की पार्टी को। हुआ यह कि पहले चरण से जो अफवाह चली और उसके अंदर जान भी नजर आई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हुई या बाकी तमाम जगहों पर जो वोट हुए तो पता ये चला कि राजस्थान जैसे गढ़ में भी जहां 12-13 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से भी 5 से 7 सीटें, 8 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। महाराष्ट्र के तो हालात आपको मालूम ही थे। छोटी छोटी 4-4, 5-5 सीटों में बिहार में करा रहे हैं, जिस तरह से जैसे कोई सुनार बहुत बारीक सी चीज़ें छोटी छोटी देता है, और बाकी जगह एक लम जगह करा दिए गए। अब आप कहेंगे तो चुनाव आयोग का काम है। मैं तो जानकारों की बात कर रहा हूँ कि ये तमाम चुनाव आयोग, इसको कैचवा क्यों कहा जाता है, तमाम संस्थान के हालात क्या हैं, ये तो आप जानते हैं। कन्नौज के अंदर या संभल के अंदर जो पुलिस ने डंडे फटकारे हैं, पीटा गया है, क्विंट ने उसको रिपोर्ट किया है, चुनाव आयोग चुप क्यों है? बताता सब कुछ सही है। तो दोस्तों बात यह है कि ये पहले चरण के अंदर जो बात चली कि मोदी जी नहीं आ रहे या नुकसान एनडीए को हो रहा है, उससे पहले तो गोदी मीडिया ने अपना काम पूरा कर दिखाया था। उन्होंने बता दिया था 450 सीटें आ रही है, मोदी जी जो हैं विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन उनकी इस बात की हवा पहले चरण में निकल गई किसी हद तक। अब वो जो बाकी चरण में जो थोड़ा थोड़ा चुनाव हो रहे हैं, वो वाली बात अफवाह माने, सूचना माने या कन्फर्म खबर माने, वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही। पहले 3 चरण के अंदर गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा बताया जा रहा है और एनडीए को नुकसान बताया जा रहा है। ये चौथा जो चरण हुआ है, इसके अंदर 96-92 सीटों में जितने भी चुनाव हुआ है, 40-42-46 सीटें, 40 तो भारतीय जनता पार्टी की, 46 एनडीए गठबंधन की बताई जा रही, लेकिन मजबूत माना जा रहा था। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ है वहाँ नुकसान, चूँकि 3 चरणों से ये अफवाह उड़ी, ये वाली खबर फैलनी शुरू हुई और सोशल मीडिया पे ये खबरें बहुत ज़्यादा आम हो गई कि इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंच रहा है और मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे। अब चौथे चरण के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालात ये हो गए कि बाकी के 3 चरण में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, और ये चौथा चरण सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हैं, जहां 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत लेनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछोगे, वो भी मना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हुआ यह है कि ये संविधान की बचाने की लड़ाई, दलितों का वोट जो गठबंधन की तरफ आया, जो कि अखिलेश यादव की तरफ आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो आया है। कांग्रेस की सीटों पर तो आया ही है, बाकी अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण साधते हुए कैंडिडेट्स को उतारा है, उसमें तो और ज़्यादा उनका मन लग गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें, जनरल सीटें, लेकिन दलित को उतार दिया उन्होंने, जाटव को उतार दिया। यहाँ के हालात बदल गए, जो अरुण गोविल हैं उनकी सीट खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों बात यह है कि ये पहले चरण में ना जल्दी से निपट जाती बात, अगर दूसरा, तीसरा, चौथा 2-3 चरणों के अंदर ये चुनाव हो जाता, उसमें हालांकि सफाइयाँ दी जाती हैं कि साहब बड़ा लंबा मामला है। अरे लंबा मामला तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन 1.5-2 महीने आपको जाने में आसानी मिल जाए, जैसा कि आरोप लगता है, इसलिए आपने चुनाव को लंबा कर दिया। अब हुआ यूँ है कि वही बात नुकसान का घर बन गई है।
समय लग रहा है बहुत ज़्यादा। उन सीटों पे मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो पहले चरण से जो अफवाह उड़ी है कि साहब एनडीए को नुकसान पहुंच रहा है, वो धीरे 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 संविधान की लड़ाई की जो बात थी वो बनी थी, उड़ी थी, ख़त्म भी हो जाती। लेकिन चूंकि लंबा आपने कर दिया है, तो गठबंधन के केजरीवाल हों या राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या तेजस्वी यादव हो, उन्होंने इस लड़ाई को और ज़्यादा लंबा कर दिया कि आप संविधान के दुश्मन हैं। तो ये 7 चरण जो अपनी आसानी के लिए किए गए थे दोस्तों, उल्टा नुकसान का घर बन रहा है। और जहां गुजरात में 2 बार गए, उन्हें मालूम था गुजरात मेरा मजबूत है, अब की बार गुजरात में भी 4 से 5 सीट या 3 सीट कम से कम हारते हुए दिख रहे हैं मोदी जी। गुजरात में अगर 2 सीटें भी हार गए तो आपको मालूम है क्या है, गुजरात इनका गढ़ है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है चूँकि आरएसएस की ज़मीन है, लेकिन फिर भी 7 से 8 सीटें वहाँ पर हारी जा रही हैं। कर्नाटक में बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी, संविधान बचाने की लड़ाई थी, वहाँ के मुख्यमंत्री का काम था, और अभी अभी सरकार बनी है वहाँ। तो वहाँ तमाम चीज़ों में जो 28 में से 26 सीटें एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की आई थी, हालात ख़राब हो गए। वहाँ जनता दल SC/S चाहा जा रहा था कि शायद उनका कुछ कॉपरेट मिलेगा, लेकिन उनका पोता किस चक्कर में पड़ गया है वो आपको मालूम है, उल्टा पड़ गया है वो। तो दोस्तों ये पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरे चरण के अंदर जो एक संविधान को बचाने की मुहिम चली, वो इतना लंबा इलेक्शन इनके लिए नुकसान बन गया। ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा। ना 303 है, ना 370 है, ना 400 है, अब तो 250 के लाल हैं। कोई कहता है राहुल गांधी 200 180 बता रहे थे, अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी बता रहे हैं कि 200 से नीचे ये आ गए। अब तक 4 चरणों में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको 4 चरणों की बात बताऊं, 380 सीट सूरत की अगर लगा दी जाए, जो इन्होंने बिना इलेक्शन के ही जीत ली है, तो 380 सीट में से 206 सीटें पिछली बार बताया जाता 2019 में इनके कब्जे में थी। अब हालात ये हैं कि 150 से नीचे अब तक ये बताया जा रहा है कि आ चुके हैं। अब अगर 60 सीटें घट गई हैं तो बाकी 3 चरणों में तो इनका ज़्यादा कुछ है भी नहीं भाई। उत्तर प्रदेश में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी लानी पड़ेंगी जो बाकी बची हैं। लेकिन हर चरण के अंदर जो है इंडिया गठबंधन, अब रायबरेली या अमेठी या तमाम तरह की इस तरह की सीटें, वो तो आप सोच नहीं सकते ये हार जाएंगे, गठबंधन हारेगा नहीं। तो ऐसे समय में ये वाला जो काम किया गया था, जो मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बात भी है और लोगों का तज्जिया भी है कि ये नुकसान पड़ गया है इनको। 1, 2, 3 चरण में हो जाते तो शायद ये वाली बात ज़्यादा पूरे भारत लेवल पे नहीं उड़ती कि ये लोग संविधान ख़त्म करने जा रहे हैं। और मोदी जी के कार्यकलापों से लगता भी है कि ये रात को कुछ ना कुछ बात करेंगे, सुबह को हो सकता है संविधान ख़त्म भी हो जाए। तो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, ये तमाम एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट और इंसाफ पसंद वाला वोट इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा वो अखिलेश के नाम पे हुआ, तेजस्वी के नाम पे हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनको फिलहाल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये 7 चरण जो है नुकसान के घर बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए, और होना ही था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।